हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैथ्स के दो दो तीन तीन क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ जो व्यापम के प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज चलिए हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उनको देखते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक विद्यालय में 3:2 के अनुपात में छात्र और छात्राएँ हैं। 3:2 के अनुपात में। और यदि 20% छात्र एवं 30% छात्राएं छात्रवृत्ति पाते हैं, कुल जो छात्र छात्राएं होगा उनका 20% छात्र और 30% छात्राएं जो हैं छात्रवृत्ति पाते हैं। तो छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। देखो, आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि या तो रेशो में चीज़ दी गई है, मतलब अनुपात में बताया गया है, या बताया गया है परसेंट में, प्रतिशत में बताया गया है। कोई डिजिट एक्चुअल में कोई डिजिट यहाँ पे नहीं लिखी गई है। जब भी इस प्रकार के सवाल हो तो आपको 100 मान के लेके चलना रहता है। तो आपने माना कि आप ऐसा मान के चलिएगा कि छात्र और छात्राओं की टोटल संख्या जो है वो 100 है। अब छात्र छात्राएं कितने के अनुपात है? 3:2। जब भी कोई चीज़ अनुपात में होती है, अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं याद, अपने 10th में 9th में ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि जब भी कोई चीज़ अनुपात में होती है तो हम उसको x से डिनोट करते हैं। जैसे कि 3:2 है तो हम उसको मानेंगे 3x और 2 को मानेंगे क्या? 2x। 3:2x। अब ये कोई भी संख्या है, जैसे कि 100 है और 100 अगर कोई आपके पास जैसे 100 संख्या है किसी चीज़ की और उसका तिहाई भाग क्या है? लड़के हैं। और जो आधा भाग है वो क्या है? लड़कियां हैं। तो इस प्रकार से ये डिवाइड है। अब हम क्या, उनने बोला है 3:2 में है तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। 3x + 2x = 100। 100 हमने मान के चला है कि कुल छात्र छात्राओं की संख्या क्या है? 100 है। 3x और 2x को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा = 100। अब 5x = क्या आ जाएगा? 100। 5x बराबर 100 आ जाएगा। x की अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान निकालना है। तो 5 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 100 का हम 5 में डिवाइड करेंगे, 100 का 5 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 20। अब हमको पता है कि लड़के कितने हैं? 3x है, तो इस x का क्या वैल्यू आ गई? 20। तो 3 दूनी 6, तो मतलब 3x जो x की जो लड़कों की बात संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। और लड़की कितनी है? 2x है, तो 2 में हम 20 का गुणा कर देंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 60 और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 40। ये टोटल लड़का और लड़कियों की संख्या आ गई। और टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा। अब वो क्या बोल रहे हैं कि 20% छात्र, अब टोटल छात्र हमने कितने निकाले हैं? 60। तो 60 का 20% निकाल लेंगे। 20% छात्र को छात्रवृत्ति मिलती है। 00 से 00 कैंसिल हो गए तो 6 दूनी कितना आ गया? 12। तो मतलब 12 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। और लड़कियों में कितना प्रतिशत है? एवं 30% छात्रवृत्ति पाते हैं। तो लड़कियों का मान हमारे पास 40 निकला था, तो 40 का हम 30% निकालेंगे तो यहाँ भी 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 4 तिया 12 आ जाएगा। तो लड़कों की भी कितना, लड़कों में भी कितनों को छात्रवृत्ति मिल रही है? 12 को। और लड़कियों में भी कितनों को छात्रवृत्ति मिल रही है? 12 को। मतलब टोटल छात्रवृत्ति कितने लोगों को मिल रही है? 24 लोगों को। अब वो पूछ रहे हैं हमसे कि ऐसी संख्या बताइए जितने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। देखो, छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत आपको निकालना है। तो हमारे पास पाने वाले कितने आ गए हैं? 24 आ गए हैं। ना पाने वाला निकालना है तो 100 में से हम 24 को माइनस कर देंगे। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। और 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। तो कितना आ जाएगा? 76%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 76%। एक बार और बता देती हूँ मैं। एक विद्यालय में 3:2 के अनुपात में छात्र छात्राएं हैं। हमने माना कि टोटल जो संख्या है, एक सेकेंड रुकिएगा, हमने माना कि टोटल जो संख्या है वो क्या है? 100 है। तो 3x प्लस 2x = कितना आ गया?
100 आ गया। टोटल संख्या मान ली 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तो 5x इक्वल टू 100 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालना है तो 100 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3x क्या है, लड़के हैं, तो 20 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। और 2x लड़कियाँ हैं तो 20 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 40। तो 60 लड़के हो जाएंगे और 40 लड़कियाँ हो जाएंगी। अब वो बोल रहे हैं 20% छात्र पाते हैं, तो 60 का 20% निकालेंगे तो कितना जाएगा, 12। और 30% छात्राएँ आती हैं, छात्रवृत्ति पाते हैं, तो 40 का भी अगर हम 30% निकालेंगे तो 4 या 12, तो इसमें भी 12, 12 और 12 24 हो जाएगा। टोटल जो छात्रवृत्ति पाते हैं वो 24, और जो नहीं पाते हैं वो 100 में से माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, 5% वार्षिक धन दर से किस धन का साधारण ब्याज रुपये प्रतिदिन है। देखो 1 रुपये प्रतिदिन पूछ रहे हैं वार्षिक दर से, मतलब 1 रुपये प्रतिदिन मिलता है। तो टोटल दिन कितने होते हैं, दिन की बात कर रहे हैं, तो 1 साल में टोटल कितने दिन होते हैं, 1 साल में टोटल होते हैं 365 दिन। अब बोल रहा है दर कितनी है, 5% वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज रुपये प्रतिदिन हो जाएगा। तो हमने मतलब उनके अकॉर्डिंग ब्याज जो है वो 1 प्रतिदिन हो जाएगा। मतलब 1 वर्ष में कितने रुपए टोटल लेना है, 365 रुपये। किस दर से, 5% से। 5% उन्होंने दिया है तो 5% से लेना है। तो 5% बराबर 365। 365 का हम 5 में भाग दे देंगे, चूँकि दर है तो इंटू में 100 कर देंगे। 365 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 5 7 35 और 5 दिया 15, 73 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7300। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आता, क्योंकि डिजिट नहीं दी है ना कोई ने, कोई भी, तो समझ में नहीं आता है। तो इसी कारण से मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ, जो अलग प्रकार के दिखते हैं और व्यापम में पूछे जा चुके हैं। तो 5% इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई डिजिट नहीं हो, केवल दर दी हो, तो जो टोटल दिन है उसमें आपको दर से डिवाइड करके इंटू 100 कर देना है। तो एक बार 1 गुणे 365 रुपये हो जाएगा। मतलब एक दिन का अगर 1 रुपये मिल रहा है तो टोटल साल भर का कितना मिल जाएगा, 365 दिन मिल जाएगा, 365 रुपये हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे पटवारी भर्ती के नोट्स हैं। अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे ये पटवारी के नोट्स ले सकते हैं। टोटल आपको ये 10 बुकलेट मिलती हैं, ये देख सकते हैं आप। इसमें गणित और तर्क शक्ति की भी आपको बहुत ही शानदार बुकलेट मिलेगी, जिसमें बहुत सारे रिवीजन के प्रश्न हैं, लगभग 2000 प्रश्न हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से उनको सॉल्व किया गया है, सरल तरीके से। इसके अलावा आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी इसमें मिलते हैं। पूरा का पूरे करंट के जो टॉपिक आते हैं, मध्य प्रदेश की योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं, पशुधन जनगणना और मंत्रिमंडल, वन सर्वेक्षण, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न मिलेंगे। सामान्य विज्ञान के 3000 वन लाइनर मिलेंगे, सामान्य ज्ञान मिलेगा और सामान्य अंग्रेजी। इनके चार्ज जो है 2199 है टोटल 10 बुकलेट का। आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको किसके साथ एक व्हाट्सअप का ग्रुप भी मिलेगा। इस व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। बहुत जो भी मेरी वीडियोस के PDF है वो यहाँ पे दिए जाते हैं। करंट अफेयर्स पूरा का पूरा एग्ज़ाम तक का वहाँ पे उस ग्रुप में दिया जाएगा। और भी ग्रुप में बहुत सारी तैयारी कराई है। रोज़ मैं कोई ना कोई क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन वहाँ डालती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सभी आपको ये नोट्स लेने पर मिलेगा। तो आप ये नोट्स लेकर ये इस नंबर पर पेमेंट कर अपना एड्रेस भेजकर ले सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से सरल भाषा में नोट्स तैयार किए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 1 धन 3 धन 5 प्लस ब्लैंक प्लस 119 का योग क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको लास्ट वाली डिजिट देखना है। अगर लास्ट वाली डिजिट जो है सम है या विषम है, उसके अनुसार सूत्र लगेगा। देखो आप 119 एक विषम संख्या है। विषम संख्या का सूत्र होता है n+1/2। ये विषम संख्या का सूत्र होता है। तो आपको विषम संख्या का सूत्र लगा देना है। n क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल जो संख्या है वो n हो जाएगी। n क्या है, 119 प्लस 1/2। 119 में 1 प्लस करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 120/2 इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो 120/2 बराबर क्या आ जाएगा, 60। अब विषम संख्याओं का योग, अब जब विषम संख्याओं का योग निकालेंगे तो n² क्या आ जाएगा, n²। तो मतलब n क्या आ गया हमारा, 60 आ गया। तो 60 में जब हम 60 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। 1 धन 3 5 में टोटल संख्या निकाली होती तो अपन को 60 आंसर आ जाता। n
60 आंसर कैसे जाता है, n+1/2। n मतलब क्या हो जाएगा, ये 119, 119 में 1 प्लस करके 2 से भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। टोटल अगर उनका योग निकालना है तो 60 में ही 60 का गुणा कर देंगे तो 3600 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन मैंने डाले थे, रोज़ मैं वीडियो डाल रही हूँ एमपी के लिए, व्यापम के क्वेश्चन के लिए, तो देखते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।